कहते हैं हलाला बेगैरती है और हलाले पर लानत है, हलाला बेगैरती है। कौन से स्टेप में बेगैरती हो रही है मुझे ये बताओ जरा। प्री प्लान हो, पहले से एग्रीमेंट करके हो, फिर तो है बेगैरती। लेकिन कुरान ने भी तो हलाले का तस्करा किया ना। अल्लाह ने फरमाया अगर 3 तलाकें देने के बाद, एक साहब कहने लगे हनफी लोग 3 तलाकों को 3 कह के जो है ना हलाले का रास्ता खोलते हैं। मैंने कहा ये हमने नहीं, ये कुरान ने खोला है। अगर हलाले, कुरान ने कहा 3 तलाकें कितनी होती हैं? 3। और 3 तलाकों के बाद कुरान ने कहा कि औरत इद्दत गुजारेगी और उसके बाद औरत फला क्या है कि फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। कुरान के अल्फाज देखो, मर्द ने अगर तीसरी तलाक दे दी तो ये औरत इस मर्द के लिए हलाल नहीं है जब तक कि किसी दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले। तो कुरान तो खुद रास्ता बता रहा है कि जब तक किसी दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले पहले के लिए हलाल नहीं है। साफ पता चल गया अगर कर ले तो फिर पहले के लिए क्या है? हलाल है। आप इसको बेगैरती कैसे कह सकते हो भाई? तो कुरान ने कहा अगर दूसरे मर्द से निकाह करे और वो तलाक दे दे। अब कुरान ने तो ये नहीं कहा कि उसी सेकंड में तलाक दे दे, 1 दिन बाद दे दे, 6 महीने बाद दे दे। हदीस से पता चलता है हम बिस्तरी के बाद दे। सहाबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि मेरे मियाँ मुझसे हम बिस्तरी नहीं कर सकते, मैं तो पहले शौहर के पास जाना चाहती हूँ। जब मैंने रात गुजारी, 1 रात गुजारी थी और उनके वो नामर्द हैं, वो हम बिस्तरी नहीं कर सकते, मैं तो पहले मियाँ के पास जाना चाहती हूँ, तो मैं जा सकती हूँ। मतलब उन सहाबिया को इतराज ही यह हुआ था कि भाई कुरान ने बयान किया है कि दूसरे मर्द से निकाह किए बगैर आप पहले के पास नहीं जा सकती। तो सहाबिया आई, उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह दूसरे मर्द से निकाह तो हो गया है लेकिन कंफ्यूजन ये है कि हम बिस्तरी नहीं हो पा रही, तो क्या मैं पहले के पास जा सकती हूं? आपने ये तो नहीं फरमाया, तो बड़ी बेगैरती है, पहले के पास जा रही हो हैं, ये तो हलाला कर रही हो। इसका मतलब तुम क्या कर रही हो? हलाला कर रही हो। कुछ भी नहीं, कोई तंबी नहीं की। फरमाया नहीं जा सकती जब तक कि वो हम बिस्तरी ना कर ले। नहीं आ रही बात समझ में? मतलब यह था कि अगर आपके शौहर हम बिस्तरी करके आपको तलाक दे दें तो फिर पहले के पास, बोलो ना भाई, साफ इस हदीस का यह मतलब है या नहीं है कि भाई जब तक हम बिस्तरी नहीं कर लेते इलाज करके या किसी भी तरीके से, वो कह रही या रसूल अल्लाह मैं पहले शौहर से निकाह कर सकती हूं। आपने फरमाया ला हत्ता तज़ूक़ी, हदीस के अल्फाज देखो, हत्ता तज़ूक़ी उसैलतहु व यज़ूक़ा उसैलतकी, जब तक वो तुमसे जिमा नहीं कर लेते और तुम उनसे हम बिस्तरी नहीं कर लेती उस वक्त तक तुम पहले के लिए हलाल नहीं हो। ये अल्फाज हैं। क्या मतलब? साफ पता चल रहा है अगर ये काम हो जाता है तो पहले के लिए क्या हो जाती हो? हलाल हो जाती है। साफ हदीस में है। तो यहां भी यही है, एक नजरिया पहले गढ़ा जाता है, ठीक है ना, फुकाहा को मलामत की जाती है ये सारे गलत थे, जितने फुकाहा सदियों में पैदा हुए किताबों में सब गलत थे। हम हैं कुरान और हदीस को समझने वाले, और बेवकूफ अवाम को खुद चूंकि कुरान और हदीस आता नहीं है तो वो बैठ के कहते और बहुत हदीस के हवाले के साथ, जिस हदीस का हवाला दे रहे हैं उस हदीस का मतलब भी नहीं समझ रहे होते, ठीक है ना, उस हदीस से खुद इनकी मुखालफत हो रही होती है। तो ये जो हदीस में आता है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सहाबी आई नबी के पास, या रसूलल्लाह मेरे शौहर ने 3 तलाकें दी थी, मैंने किसी मर्द से निकाह किया है, वो मर्द हम बिस्तरी नहीं कर पा रहे और क्या मैं पहले के पास जा सकती हूं? आपने फरमाया नहीं जा सकती जब तक कि ये हम बिस्तरी ना कर लें, तो फिर तलाक लेके जा सकती। इससे ये भी पता चल रहा है वो खातून, इसमें इशारा भी मिल रहा है कि वो खातून जाना चाहती थी पहले मियां के पास, लेकिन वो मजबूर थी कि जिमा नहीं हुआ, पता नहीं मैं पहले के पास जा भी सकती हूं कि नहीं जा सकती। तो और वो हदीस में जो लानत आई है कि लाअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, उसका मतलब साफ, जब दोनों तरह के दलाइल को जमा करेंगे तो साफ पता चलता है कि एक हलाला हराम है और एक क्या है? जायज है। तो हराम और हलाल में फर्क किया एग्रीमेंट होने का। पहले से एग्रीमेंट किया किसी मर्द से कि तुम मुझसे शादी करो और इस शर्त के साथ कि तुमने मुझे लाजमी छोड़ना है, तो ये एग्रीमेंट हराम है। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट ना हो तो फिर किसी स्टेप पे ना कोई बेगैरती है ना कोई हराम काम है। क्यों नहीं है? इसलिए कि जब पहले मर्द ने 3 तलाकें दे दी, इस औरत ने उसकी इद्दत पूरी कर ली, तो इस औरत का उस मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पता है क्या कहते हैं? एक आदमी की बीवी को दूसरे के घर से घुमा के लाया जा रहा है, उसकी बीवी है ही नहीं, वो है भाई, उसकी बीवी है ही नहीं। अब जब इद्दत पूरी हो गई, इस औरत का उससे कोई रिश्ता नहीं है, इस मर्द के अलावा दुनिया में किसी भी मुसलमान मर्द से शादी करती है, गैरत के खिलाफ होगा ये काम? बोलो भाई। कर ली इसने शादी, अब शादी करने के बाद शरीयत में तलाक का मुतालबा पसंदीदा काम नहीं है, लेकिन अगर कोई रीजन हो तो तलाक का मुतालबा जायज है। अगले दिन भी जायज है, 20 साल के बाद भी जायज है। मुतालबा, मर्द पे तलाक वाजिब नहीं है, लेकिन औरत के पास माकूल रीजन हो तो वो तलाक का मुतालबा कर सकती है। बुखारी की हदीस है, जमीला बिनते साबित नबी के पास आई, या रसूलल्लाह मेरा निकाह हो गया, मुझे शौहर शक्ल के लिहाज से बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तलाक का मुतालबा करती हूं। आपने ये फरमाया 1 रात गुजरी है, तलाक का मुतालबा? भाई 1 रात गुजरी है लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहे वो।
आपने उनके मियाँ को बुलाया, भाई मेहर लेके तलाक दे दो। अगर वो राजी ना होते मियाँ, तो आप कहते भाई मैं एक मशवरा दे रहा हूं लेकिन ये नहीं मान रहे, अब तुम्हें गुजारा करना है। लेकिन वो मान गए, उन्होंने कहा जब नहीं रहना चाहती तो मेरा मेहर वापस करो, तलाक दे दी उनको। तो ये बेगैरती थी माज़अल्लाह। और नबी, अगर ये गैरत के खिलाफ काम था तो नबी रहनुमाई करेंगे। तो जैसे एक शौहर की शक्ल पसंद नहीं आ रही, तलाक का मुतालबा किया, तो औरत का जब निकाह हो गया, शौहर ने बिस्तरी कर ली, अब औरत को पुराना मर्द याद आ रहा है, उसको एहसास हो गया भाई मेरे वहां बच्चे हैं, मैं आपके साथ गुजारा नहीं कर सकती, वो कहेगा फिर उसी से निकाह करती, भाई शरीयत में उससे निकाह मेरे लिए हराम था। तो अब औरत को राइट है कि वो इस बेस पे भी तलाक का मुतालबा कर सकती है, छोड़ दें तो नवाजिश होगी, नहीं छोड़ते तो जबरदस्ती। बोलते क्यों नहीं छोड़ते तो भाई जबरदस्ती नहीं कर सकती आपकी बीवियों, फिर उसको गुजारा करना पड़ेगा। फिर ये नहीं कि हर वक्त तलाक तलाक मुसल्लत करके रखे, भाई मैं गुजारा करूंगी, लेकिन छोड़ दें तो नवाजिश होगी, मेरे बच्चे हैं, आप सोतेले बाप हो, बच्चे डिवाइड हो रहे हैं।